हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन परमाणु मॉडल के बारे में, है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे परमाणु मॉडल की, और मैंने आपको यहाँ पे बोर परमाणु मॉडल के बारे में बात की थी। ठीक है, तो बोर के कुछ पॉइंट थे, उस पॉइंट में तीसरा पॉइंट मैंने लिखा था आपको कि बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना, और त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, और वो फॉर्मूला था हमारे पास R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटा जेड, ये फॉर्मूला था। और इसी बेस पर हमने यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। उन्हीं न्यूमेरिकल की कड़ी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैंने क्या क्या बताया था वो समझाता हूँ। अगर मान लो z का मान कांस्टेंट हो, स्थिर हो, और हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं n1 का स्क्वायर बटा n2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। और अगर सपोज कीजिए n का मान कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो अगर हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं z2/z1। ठीक है, और इसी पे बेस में एक न्यूमेरिकल देकर फिर आगे की बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है बेटा, तो सामने देखिए मेरा न्यूमेरिकल है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या दी हुई है आपको। ठीक है, ये 0.59। ठीक है, तो तीसरे कोश की त्रिज्या ज्ञात करो। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। ठीक है साहब, तो यहाँ पे n1 का मान दे दिया आपको 1, और n2 तीसरा कोश है बेटा, n2 का मान दे दिया 3। R1 का वैल्यू आपको गिवन है 0.59, और R2 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस न्यूमेरिकल को इजी वे में और आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन है, n और r, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू है 0.59 अपॉन R2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, यही है बेटा। ठीक है, n1 का स्क्वायर बटा n2 का स्क्वायर। समझ में आ रही है साहब सब? चलो जी, तो निकाल लेते हैं बेटा। R2 बराबर क्या होगा, 0.59 इंटू 9 अपॉन 1, ये आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 8 और 9 पंजे 45। ठीक है, 45 और 8 कितने हो गए, 53। ये लो 53.1। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। सॉरी। ओके, चलो जी, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की बात करते हैं। बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना, इसी में दूसरा पॉइंट है बेटा जो आपको समझना भी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक है, तो बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ऊर्जा का फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न करना है। ठीक है, ऊर्जा का फॉर्मूला है E बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए ऊर्जा का मान माइनस में क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है, घूमता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसलिए यहाँ पर हम ये, या फिर इलेक्ट्रॉन जब लो से हाई में जाता है, हाई से वापस लो में आता है, तो उसको ऊर्जा का उत्सर्जन कहते हैं हम। तो माइनस में आता है ऊर्जा का मान, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो जी, अब यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपको मैं सिखाने के लिए दे रहा हूं बेटा। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ पे z बराबर कितना हो गया 1, और कोश भी कौन सा बेटा, पहला। फॉर्मूला रख दीजिए E बराबर -13.6, 1 का स्क्वायर, इधर भी 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आराम से आप इसको निकाल भी सकते हो, देख भी सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना है। सेकंड कोश है ना।
अब दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब n का मान कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। सीधा सीधा मान रखो, -13.6, 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, सीधा 4 रख दो बेटा, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। n का मान 2 है, यहाँ पे ध्यान रखना n का मान 2 है और z का मान तो 1 ही है, ठीक है। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर दीजिए। 13 को डिवाइड कीजिए यहाँ पर किससे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 3.4 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आपके सामने, ठीक है। चलो जी, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं बेटा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाता हूँ, समझना, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, उसी क्वेश्चन से मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, कोशों की संख्या बढ़ने पर, कोशों की संख्या बढ़ने पर, कोशों की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, 4 ऑप्शन आता है बेटा आपके पास। पहली है बढ़ती है, पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास घटती है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, उपरोक्त में कोई नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है। सामने देखिए बेटा, ठीक है। ऊर्जा का फॉर्मूला है मेरे पास, E बराबर -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। तो यहाँ पे Z को कांस्टेंट माने, Z को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो इसकी जगह अपन 1 मान रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? E बराबर -13.6 इंटू 1/n², ठीक है बेटा। ये -13.6 एक फिक्स राशि है, फिक्स संख्या है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, Z समानुपाती -1/n²। समझ लेना बेटा इसको, ठीक है। अब देखो, अगर ये माइनस नहीं होता तो क्या होता बेटा? कोशों की संख्या बढ़ती तो ऊर्जा का मान घटता। लेकिन माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है कि कोशों ऊर्जा का मान बढ़ने पर कोशों की संख्या माइनस में घटती है, मतलब बढ़ती है। ये माइनस के चिन्ह की वजह से, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह इसको उल्टा करेगा, माइनस को अगर अपन उल्टा करेंगे तो n² हो जाएगा ना सीधा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या हो जाएगा? n² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ती है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो, मैं इसी में और आगे समझाता हूँ आपको। सपोज कीजिए अगर फॉर्मूले में n का मान कांस्टेंट होता तो ऐसा लिखता मैं, E समानुपाती Z², लेकिन आगे माइनस आता बेटा। तो अब यहां पर एक चीज प्रूफ हो रही है कि परमाणु क्रमांक Z का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती है, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है। अगर माइनस का चिन्ह नहीं होता तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर भी ऊर्जा, मतलब ऊर्जा का मान क्या होता? बढ़ता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऊर्जा का मान बढ़ने पर परमाणु क्रमांक घटने पर ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों में ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, जैसा कि मैंने पहले किया था, ठीक है ना। सामने देखिए बेटा, अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और परमाणु क्रमांक में ग्राफ खींचता हूं तो क्या होगा? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ग्राफ आएगा इस तरह से पैराबोलिक। यहां आपको पता चल रहा है बेटा, Z का मान अगर बढ़ेगा, अगर यहाँ पे Z का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान घटेगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो Z का मान घटेगा, ठीक है। अगर मैं E और N कोशों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ग्राफ खींचता हूं तो जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, 0, X और Y। इससे साफ पता चल रहा है कि साहब ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो कोशों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये इसका ग्राफ है ना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, दोनों चीजें आप देख लीजिए ऊर्जा से रिलेटेड। फिर मैं यहाँ अनुपात वाले प्रश्न आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपके यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख देता हूं कि किस तरह से हम कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार देख लीजिए बेटा, ये कंपटीशन में आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ऊर्जा का, त्रिज्या का, और एक और आएगा वेग का, है ना। ठीक है बेटा, चलो जी। जैसे हमने ऊर्जाओं त्रिज्या का अनुपात निकाला था, वैसे हम यहाँ पे ऊर्जा का अनुपात भी निकालते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए अगर किसी केस के अंदर Z का मान स्थिर हो और अगर
ऊर्जाओं का अनुपात निकालना हो तो अनुपात कैसे निकालेंगे? E1 बटा E2 इक्वस टू N2 का स्क्वायर बटा N1 का स्क्वायर। ध्यान देना, त्रिज्या में N ऊपर था, ऊर्जा में N नीचे है, इसलिए N2 ऊपर आएगा। ठीक है बेटा। और अगर कहीं पे N का मान स्थिर है, कांस्टेंट है, और फिर त्रिज्याओं का अनुपात निकालना, ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो E1 बटा E2 इक्वस टू क्या आएगा? Z1 बटा Z2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको प्रश्न देता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है। वो प्रश्न क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम व द्वितीय कोश की ऊर्जाओं का अनुपात। ऊर्जाओं का अनुपात निकालना अपने को हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम व द्वितीय कोश की। ठीक है। तो Z1 बराबर भी 1 है बेटा और Z2 बराबर भी 1 ही है ना। N1 बराबर 1 है और N2 बराबर क्या है? 2 है। तो Z तो स्थिर हो गया। जब Z स्थिर होगा, N के मान में अंतर होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। ठीक है। तो क्या होगा बेटा? E1 बटा E2 इक्वस टू N2 का स्क्वायर बटा N1 का स्क्वायर। ओके। तो भाई N2 क्या है हमारे पास? 2 है, रख दीजिए। 2 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा बेटा? 4:1 इसका आंसर आएगा, सीधा सीधा आपके सामने। अभी मैं एक्स वाई वाले क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और अगर प्रयास पॉजिटिव है तो समझ में भी पूरा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है बेटा, देख लीजिए आप इसको, है ना। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, फिर इन्हीं से अपन हार्ड न्यूमेरिकल की ओर कदम बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आना चाहिए। अगर ये आ गए तो समझ लेना हमें सारी चीजें स्वतः ही आ जाएगी। चलो जी, अब मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है। अब आपके लिए दूसरा प्रश्न है मेरे पास। ठीक है। ये लो साहब, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है। बेरिलियम परमाणु के दूसरे व तीसरे कोश के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बेरिलियम परमाणु के लिए, है ना, ये बेरिलियम हम +3 लिख देते हैं क्योंकि उसने जो खोज की थी बोर ने, वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व की खोज की थी, इसलिए हम ये +1 +2 +3 क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, +3 के बाद इसका एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये भी एक सोचने का विषय अगर आप जानना चाहो तो। ठीक है। तो अब ये यहाँ देखो बेटा, Z का मान तो क्या है? स्थिर है। Z1 भी बेरिलियम का है और Z2 भी बेरिलियम का ही है। और यहाँ पे N1 का मान 2 है बेटा, और N2 का मान कितना है? 3 है। यहाँ भी देख लीजिए अंतर है दोनों में। ऊर्जाओं के मान निकाल लेते हैं। E1 बटा E2 इक्वस टू N2 का स्क्वायर बटा N1 का स्क्वायर। ओके, साफ साफ दिख रहा है आपको। चलो जी, तो इस केस में लिख दें 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब 9:4 इसका आंसर होगा आपके सामने। निकाल सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलो जी, देख लीजिए बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसे देखने के लिए। चलो जी, अब और सिखा देते हैं आपको थोड़ा सा और। देखिए क्वेश्चन, देखिए किसी X परमाणु के दूसरे कोश की ऊर्जा या दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भैया। ठीक है। तो चौथे कोश के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, ये निकालना है साहब। ठीक है। चलो जी, क्या क्या दिया हुआ बेटा? N1 का मान दे दिया 2, N2 का मान दे दिया 4। ओके, सामने देखना। E1 का मान दे दिया -3.4 और E2 का मान आपको निकालना है। ठीक है, पहले जैसे क्वेश्चन आ गया आर वाला जैसे।
ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला देखो, E1 बटा E2 इक्वस टू N2 का स्क्वायर बटा N1 का स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, ठीक है। चलो जी, अब हमें क्या निकालना है, E2, तो यहाँ पे E2 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, E1 इंटू N1 का स्क्वायर बटा N2 का स्क्वायर, फॉर्मूला है आपके पास, देख लीजिए। ओके, सोल्व कर ले बेटा इसको, अब आप सोल्व करोगे इसको, है ना। E1 का मान है -3.4 इंटू N1 का मान है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, और N2 का मान है 4, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे -3.4 इंटू 4 बटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। काट दो 4 टाइम और इसमें भाग दे दीजिए आप, ठीक है। भाग कैसे दोगे, ये पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट लगाओ 0, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस पॉइंट। अब देखो 4 से 340 कितनी बार यहाँ पे कट रहा है ना, 9 चौक 36 नहीं जाएगा, यहाँ पे 8 बार जाएगा, 8 चौक 32, कितने बच गए बेटा, 2 0, ठीक है। क्या हुआ ये, 1 मिनट, यहाँ पे 40, अच्छा वो तो मैंने सी पर लगाई थी, ठीक है, ठीक है, यहाँ ओके, यहाँ पे कितने 20, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 20 काट के भाग टूट के लगाओ 0, ठीक है, 40, और यहाँ पे कितना बार जाएगा, 5 बार, 5 है ना, तो इलेक्ट्रॉन -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। ये भी आपके सामने है। अब एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा सामने देखो अब इसको, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास, सोडियम परमाणु के प्रथम कोश, दोनों देता हूं, 2 देता हूं, है ना। सोडियम व मैग्नीशियम परमाणु के प्रथम कोश के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम का प्रथम कोश है, सोडियम का भी पहला कोश है बेटा और मैग्नीशियम का भी प्रथम कोश है, अर्थात मैं ये देना चाहता था कि यहाँ पे n का मान क्या है, स्थिर है, ठीक है। N1 का मान भी 1 है, N2 का मान भी 1 है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे Z1 तो है मेरे पास, क्या है बेटा, सोडियम, मतलब 11 बराबर 11 लिख दो बेटा, और Z2 है मेरे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब 12, ओके, दिख रहा है आपको साफ साफ। चलो जी, तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं E1 बटा E2 इक्वस टू Z1 का स्क्वायर और Z2 का स्क्वायर, ओके। चलो जी सॉल्व कर लें, 11 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 121 बटा 144 आपका आंसर होगा। तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके सामने होंगे और जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एक और बता देता हूँ आपको लास्ट, देख लीजिए पहले आप इसको, थोड़ा सा स्पीड स्लो करता हूँ मैं, है ना। चलो जी, नेक्स्ट है बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। अब हमें यहाँ वेलोसिटी निकालनी है भाई, ठीक है। तो वेग का फॉर्मूला क्या है, v बराबर, ठीक है बेटा, 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/m, ये फॉर्मूला है, और ये है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, किसका, बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप सबको पता है, वही हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश के इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूँ कि तब बच्चा वो समझ जाए, वो फ्लो में आ जाए कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो 3 चीज़ें बेटा आपको तीनों ही समझना है साइड में, मैं फिर बताता हूँ। पहले तो त्रिज्या ज्ञात करना, फिर ऊर्जा ज्ञात करना, फिर वेग ज्ञात करना, और तीनों का ही फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। 0.529 इंटू
एन स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। 0.529 ऊर्जा का मान है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अंगस्ट्रॉम में है। और ऊर्जा का मान है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए कंप्लीटली। चलो भाई निकाल लेते हैं। जेड बराबर 1, एन बराबर भी 1, ओके, दोनों चीजें होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी बराबर 2.18 इंटू 1/1 इंटू 10⁸। आंसर ये आ जाएगा बेटा 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास ये वेलोसिटी है, ठीक है, किसकी? बोर कक्ष के इलेक्ट्रॉन में घूम रहे इलेक्ट्रॉन, वो बोर कक्ष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने की। तो वेग से रिलेटेड हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से वापस आएंगे बोर परमाणु मॉडल के ऊपर, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 पॉइंट बताए थे कि बोर कक्ष के में जो उसने पॉइंट दिए थे वो 2 थे। उसके बाद आगे वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्च से वापस निम्न ऊर्जा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करेंगे।